हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। व्हाट मेक्स अप आवर फूड। इसमें हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर फूड। तो यह वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर है संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स अप आवर फूड। फूड isn't just something to fill us up. It is made of different parts that are important for our health. When we eat, we are taking in a mix of things that give us energy, help our bodies grow and repair, and protect us from getting sick. Understanding what is in our food helps us choose the right things to eat and have a balanced, healthy diet. तो यहाँ पर दिया है कि जो फूड है वह ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो हमारे पेट भरने के लिए है। वह अलग अलग पार्ट्स है हमारे हेल्थ के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जब हम खाते हैं तो हम एक मिक्स ले रहे हैं चीज़ों की, जो हमें एनर्जी देती है और हमारे बॉडीज़ को ग्रो और रिपेयर करने में मदद करती है और हमें बीमार पड़ने से भी बचाती है। यह समझना कि हमारे खाने में ऐसा क्या है जो हमें मदद करता है चूज़ करना राइट थिंग्स, जो खाते हैं टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट और अ हेल्दी डाइट। अगले पेज पर चलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, द पावर हाउस ट्रियो। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडीज। Carbohydrates come in various forms, from sugars to starches. They break down into glucose, the fuel our cells use for energy. They are found in grains, fruits, vegetables and dairy products. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वह एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। और कार्बोहाइड्रेट वेरियस फॉर्म्स में रहते हैं, शुगर से लेकर स्टार्चेस तक। वह ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में, और जो फ्यूल है वह सेल्स यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, essential for building and repairing tissues. Proteins are made up of amino acids which our body can't produce. They are crucial for muscle growth, hormone production, and immune system function. Good sources include meat, poultry, fish, beans, lentils, and dairy products. तो प्रोटीन्स जो है वह हमारे बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे टिश्यूज़ रिपेयर करना। और प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड्स से बने हुए होते हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो यह हमारे मसल ग्रोथ, हार्मोन प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए क्रूशियल है। और जो गुड सोर्सेज रहते हैं प्रोटीन्स के, वह है मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, लेंटिल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। फैट्स, a concentrated source of energy. Fats are also essential for hormone production, cell membrane function, and nutrient absorption. They can be categorized into saturated, unsaturated, and trans fats. Healthy fats come from sources like avocados, nuts, seeds, and olive oil. तो फैट जो है वो एक कंसनट्रेटेड सोर्स एनर्जी का है। फैट्स जो है इसेंशियल हमारे हार्मोन प्रोडक्शन, मेम्ब्रेन फंक्शन और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी रहता है। और वह कैटेगराइज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स में होता है। और हेल्दी फैट्स जो होते हैं वह अवोकाडोज, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल से आते हैं। और जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं वह बिस्किट, चिप्स से आते हैं।
चौथा, importance of balance. A balanced diet includes a mix of all three macronutrients, providing the energy and building blocks our bodies need. It is crucial to consume a variety of sources within each category for optimal nutrition. जो बैलेंस डाइट है वह इंक्लूड करती है ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को. तो एक तो हमें दो तो हमें प्रोवाइड एनर्जी करते हैं और एक जो है वह हमारे बॉडीज़ के बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. और इट इज़ क्रूशियल टू कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज विद इन ईच कैटेगरी फॉर ऑप्टिमल न्यूट्रिशन. तो अभी जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर, जो है विटामिन और मिनरल्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द unsung heroes of health. Vitamins, organic compounds that play vital roles in various bodily functions. They are essential for growth, development, energy production, and immune system health. Vitamins can be categorized into fat soluble A, D, E, K and water soluble B complex C. तो जो विटामिन है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में वाइटल रोल प्ले करता है और वह हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम हेल्थ के लिए इसेंशियल रहता है. विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल में रहते हैं. जो फैट सोल्यूबल रहते हैं विटामिन वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी. मिनरल्स, inorganic elements found naturally in the body. They are essential for maintaining fluid balance, building strong bones, and supporting nerve function. Some key minerals include calcium, iron, magnesium, potassium, and zinc. तो यहाँ पर है जो मिनरल्स है वह एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो नेचुरली बॉडी में फाउंड होता है और वह हमारे मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, बिल्डिंग स्ट्रांग बोन्स, सपोर्टिंग नर्व फंक्शन में इसेंशियल रहता है. और जो की है, सम की मिनरल्स जो रहते हैं वह कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, जिंक है. मिनरल्स सोर्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अ डाइवर्स रेंज ऑफ fruits, vegetables, whole grains, lean meats and dairy products provides the full spectrum of essential vitamins and minerals. It is important to choose a varied diet to ensure you are getting all the nutrients your body needs. तो sources of macronutrients में जो लिखा है वह एक डाइवर्स रेंज ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल और होल ग्रेन. डाइवर्स मतलब अलग अलग. होल ग्रेन, लीन मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वह एक फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स के. और यह इम्पोर्टेंट रहता है चूज. तो आपको जो यह इम्पोर्टेंट चीज़ है टू चूज अ वैराइड डाइट टू इंश्योर यू आर गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना पड़ता है, तो चूज़ करना पड़ता है हमें वैराइड डाइट. तो यह इंश्योर भी करना पड़ता है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. वाटर, द elixir of life. First, hydration. Water is crucial for hydration. It makes up a large percentage of our bodies and plays a role in maintaining blood volume, regulating temperature and transporting nutrients. तो हाइड्रेशन में वाटर बहुत क्रूशियल है. वह एक बहुत बड़ी परसेंटेज रहती है हमारे बॉडी में वाटर की और यह एक रोल प्ले करता है मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेटिंग टेम्परेचर और ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स में. सेकेंड, बॉडी फंक्शंस. वाटर इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग डाइजेशन, न्यूट्रिएंट absorption and waste removal. It helps flush out toxins and keeps our organs working smoothly. बॉडी फंक्शंस में जो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
तो वह हमें डाइजेशन में मदद करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वेस्ट रिमूवल में मदद करता है एज पर यूरिन और स्वेटिंग, और वह फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर वर्क ऑर्गन्स, और मदद भी करता है हमारे ऑर्गन्स को वर्क स्मूथली में। तो वाटर की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स है वह स्मूथली वर्क कर लेते हैं। थर्ड, परफॉर्मेंस. Staying hydrated is essential for physical and mental performance. Dehydration can lead to fatigue, headaches, and decreased cognitive function. Drinking enough water throughout the day is essential. तो अगर हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो हमें फैटिक होगा, हेडेक्स हो गए और डिक्रीज हो जाएगा कॉग्निटिव फंक्शन। हाइड्रेटेड रहना हमारे फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस दोनों पे फर्क पड़ता है। हाइड्रेटेड रहने से डिहाइड्रेटेड रहने से हमारे मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, और हाइड्रेटेड रहने से भी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। फाइबर, द डाइजेस्टिव डायनामो. फाइबर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे डाइजेशन में मदद करती है। तो फाइबर क्या है अभी पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ. Fiber is a type of carbohydrate that our bodies can't digest. It adds bulk to our stool, promoting regularity and preventing constipation. Fiber also feeds the beneficial bacteria in our gut. तो फाइबर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वह एक बल्क ऐड करता है हमारे स्टूल में। स्टूल मतलब कि स्टूल वैसा नहीं फर्नीचर वाला, स्टूल मतलब पूप। और यह हमारे रेगुलरिटी और प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है। फाइबर जो है वह बेनिफिशियल बैक्टीरिया को, जो हमारे पेट में, हमारे गट में बैक्टीरिया रहते हैं, उनको भी फीड करता है। हार्ट हेल्थ. Studies suggest that a high fiber diet may help lower cholesterol levels and reduce the risk of heart disease. Fiber can help regulate blood sugar levels, which is important for managing diabetes. तो अभी जो स्टडीज जो है वो बताती कि हाई फाइबर डाइट वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। तो यही हमारे हार्ट डिजीज़ को भी मतलब हमारे हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस रिड्यूस करता है। फाइबर जो रहते हैं वो ब्लड शुगर रेगुलेट करने में मदद करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डायबिटीज़ को मैनेज करना। वेट मैनेजमेंट. हाई फाइबर फूड्स आर ऑफन लो इन calories and can help you feel fuller for longer. This can be beneficial for weight management. Fiber also helps regulate blood sugar levels, which can help prevent cravings. तो जो हाई फाइबर फूड रहते हैं वह ऑफन लो कैलोरीज के रहते हैं, जो हमें मदद करते हैं फील फुलर और लॉन्गर। तो यह हमारे लिए एक बेनिफिशियल है वेट मैनेजमेंट के लिए। अभी कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, जैसे कि रकीम कॉर्नवाल एक क्रिकेटर है, उनका वेट बहुत ही ज़्यादा है। तो यह डाइट उन्होंने फॉलो कर सकते हैं वो हाई फाइबर वाली। फाइबर ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, जो कि हमें क्रेविंग से बचाता है। Phytochemicals, the power of plants. Antioxidants. Many phytochemicals act as antioxidants, protecting our cells from damage caused by free radicals. This can help prevent chronic diseases like cancer and heart diseases. तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसके बारे में पहले अपन पढ़ते हैं। तो जो फाइटोकेमिकल्स रहते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे काम करते हैं, हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से जो फ्री रेडिकल्स करते हैं, और क्रोनिक डिजीजेस से भी बचाते हैं, जैसे कि कैंसर और हार्ट डिजीज। एंटी इन्फ्लेमेटरी. सम phytochemicals have anti-inflammatory
properties helping reduce inflammation in the body. Chronic inflammation is linked to a variety of healthy problems. तो कुछ कुछ फाइटोकेमिकल्स जो रहते हैं वह उनके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो हमें इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी से बचाते हैं. और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज लिंक्ड होता है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम के वैरायटीज से. 3. हेल्थ बेनिफिट्स. अदर फाइटोकेमिकल्स में बूस्ट इम्यूनिटी, support brain function, and even have anti-cancer properties. The diversity of phytochemicals in a varied plant-based diet offers a wide range of health benefits. तो हेल्थ बेनिफिट्स है जो अदर फाइटोकेमिकल्स जो है वह शायद हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करे, हमारे ब्रेन को सपोर्ट करे फंक्शन में, और इवन उनके पास ये भी होगा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़. लेकिन जो अलग अलग फाइटोकेमिकल्स है वेराइड प्लांट बेस्ड डाइट में हमें ऑफर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. फूड एडिक्टिव्स, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. एडिक्टिव, तो यहाँ पर हमको पूरा एक टेबल है जो कि सिर्फ फूड एडिक्टिव्स के बारे में, सिर्फ फूड एडिक्टिव्स पे तो पढ़ते हैं इस टेबल को. एडिक्टिव, प्रिजर्वेटिव्स फंक्शन, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, प्रिवेंट स्पॉइलेज. जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं एडिटिव, तो वह एक एक्सटेंड करते हैं शेल्फ लाइफ या फिर स्पॉइलेज से प्रिवेंट करते हैं. पोटेंशियल इम्पैक्ट, सम preservatives may be linked to health concerns especially in excessive amounts. तो जो कुछ प्रिजर्वेटिव्स लिंक्ड होते हैं हेल्थ कंसर्न से, स्पेशली एक्सेसिव अमाउंट से. एक्सेसिव मतलब कि ज़्यादा. फ्लेवर एनहेंसर्स, तो ये फ्लेवर एनहेंसर्स डाइट कोक में भी रहते हैं. डाइट सोडेज रहते हैं जैसे कि कोक वगैरह आ गए. डाइट कोक में फ्लेवर्स रहते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स रहते हैं उसमें डाले हुए, जिससे कि शुगर जैसी ही टेस्ट है. स्वीटनर्स भी कहते हैं हम उसको. तो फंक्शन इनका जो है इन्हांस करता है टेस्ट और अनडिजायरेबल फ्लेवर्स मास्क. तो पोटेंशियल इम्पैक्ट कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सोडियम इंटेक एंड cravings for processed foods. Artificial colors improve visual appeal. Some artificial colors may be linked to hyperactivity and allergies in children. तो जो आर्टिफिशियल कलर है वह ज़्यादा चिल्ड्रन ने नहीं खाना चाहिए, बच्चों ने नहीं खाना चाहिए. वह एलर्जीज भी करते हैं बच्चों में और हाइपर एक्टिविटी भी पैदा करते हैं बच्चों में. कंक्लूजन, the power of balance. A balanced diet rich in whole foods provides the essential building blocks for a healthy body. By incorporating all the components of food, macronutrients, water, fiber, and phytochemicals, we can nourish our bodies and optimize our well-being. It is important to be mindful of food additives and choose minimally प्रोसेस फूड्स वेन एवर पॉसिबल. तो जो बैलेंस डाइट है वह होल फूड में बहुत रिच है. तो यह हमें एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स में प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, और वो इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, फाइबर और फाइटोकेमिकल्स. We can nourish our bodies and optimize our well-being. It is important to be mindful of food additives and choose minimally processed food whenever possible. So thank you for watching the video. Like the video, comment the ratings in 5 star. How will you give this video? Give your review and subscribe the channel. Thank you.